नमस्कार, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं दीप पब्लिक। जी हाँ, जैसे कि वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आप अंदाज़ा लगा चुके हैं और आज पब्लिक या देश की जनता या देश के किसान आज सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि बात बात पर ज्ञान देने वाले ये बाबा आखिर कहाँ चले गए हैं। किसान आंदोलन 40 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, बॉर्डर पर जारी है, कड़ाके की ठंड में, कड़ाके की बारिश में, और किसानों के साथ इससे बड़ा अत्याचार से आम आदमी का दिल भी पिघल चुका है। लेकिन ये जो है बाबा लोग हैं जो बात बात पर ज्ञान बांटते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ तक कि 2.25 आँख वाले बाबा ने कल टीवी पर आकर बोला, लेकिन बोला तो किसके खिलाफ? किसानों के खिलाफ। जी हाँ, पूरी डिटेल आपको देने वाला हूँ। जी हाँ, चाहे महाराज श्री श्री हो, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे सदगुरु हो, काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर। जी हाँ, सदगुरु जहाँ प्रकृति को बचाने की बात करते हैं, लेकिन वो किसानों की फसलों को बचाने की बात नहीं करते हैं। जहाँ बाबा श्री श्री है, जहाँ काफ़ी ज्ञान बांटते रहते हैं, लेकिन आज किसानों के लिए कोई भी ज्ञान नहीं बांट रहे हैं। जहाँ बाबा रामदेव है जो किसानों कि फसलों के प्रोडक्ट, किसानों की दूध के प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन कल आकर स्टूडियो में किसानों के खिलाफ ही बोलते हैं। तो चलिए साथियों, आपको बाबा रामदेव की करतूत बताता हूं। उससे पहले सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, चाहे आप व्हाट्सएप, फेसबुक, पर्सनली कितना भी कैसे भी करके आप शेयर कीजिए। बाबा रामदेव की करतूत या इन बाबाओं की करतूत हर नागरिक को पता चलना चाहिए। हालांकि 50% जो है बाबाओं की कहानी खत्म हो चुकी है, कुछ बाबा जेल में भी पड़े हैं, लेकिन ये कुछ बाबा है जो दिमाग से काम लेते हैं, जो सरकार के साथ खड़े हैं, इसलिए आज बाहर पड़े हैं। चलिए आज आपको बताता हूं कि बाबा रामदेव ने क्या कहा कल रिपब्लिक टीवी के इंटरव्यू में। जी हाँ, हमारे चैनल पे इंटरव्यू देने नहीं आते हैं, लेकिन वैसे चैनल पे इंटरव्यू देने आती हैं जो किसानों के खिलाफ बोल रहे हैं। जी हाँ, रिपब्लिक टीवी के एक पत्रकार ने ही ट्वीट किया था कि किसानों के पास टेंट कहां से आए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ किसान गरीब है, कुछ किसान सभी प्रकार के किसान हैं, लेकिन देश की आम जनता के सहयोग से वो टेंट आए। देश की आम जनता आज किसानों के साथ खड़ी है, चाहे कैसे भी आए, देश की आम जनता के पैसों से ही वो टेंट आए, ना कि आप लोगों के पैसे से। जी हाँ, आपको बता दें कि किसानों और कृषि बिल पर बोलते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि मोदी जी कभी किसान विरोधी नहीं हो सकते हैं। मैं मोदी जी को पिछले 2 दशकों से जानता हूं। अब बात आती है सरकार की नीतियों की, तो मैं खुद एक कृषि पुत्र हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने वालों को ललकारते हुए कहा कि उनको खुले तौर पर कोई एक ऐसा व्यक्ति का नाम बता दें जो देश के नेतृत्व कर सके, तो ये आज पीएम मोदी को छोड़ देंगे। किसानों और कृषि बिल पर बोलते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि मोदी जी कभी किसान विरोधी नहीं हो सकते। मैं मोदी जी को पिछले 2 दशकों से जानता हूं। अब बात आती है सरकार की नीतियों की। मैं खुद एक कृषि पुत्र हूं और मैंने खेती को जिया है। हमें चलाने से लेकर फसलें बोने तक हर बारीकी की जानकारी है। मैंने 25 सालों तक खेतों में काम किया है, ऐसा बाबा रामदेव का कहना है। जब इसके साथ अगली बात ये आती है कि MSP जो कि लागू रहेगा, इसे सरकार ने कह भी दिया है, लिखित में भी देने को तैयार है। तो इससे किस प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिए किसानों को। प्राइवेट मंडियां व सरकारी मंडियां चाहे दूसरे खरीदने वाले हैं, सरकार खरीदती है, सारा काम तो चलेगा। बात यह है कि किसान नज़दीक की मंडी में न बेचकर दूर जगह दूसरे राज्य में बेच रहा है। ओपन मार्केट में बेचने का अवसर किसानों को क्यों नहीं है? पराली को लेकर, बिजली को लेकर जो सवाल किसानों के मन में थे, उस पर बाबा रामदेव वही बोले जो सरकार बोल रही है पिछले 40 दिनों से। या टोटली मिलाकर ऐसे कह सकते हैं कि बाबा रामदेव एक वो बोलने वाला तोता है जिसकी चाबी सरकार के द्वारा भर दी गई है, और बाबा रामदेव ने मीडिया में आकर ऐसा बोल दिया। और बाबा रामदेव तो लोग काफ़ी पहले से ही खिलाफ है, अडानी, अंबानी, बाबा रामदेव का तो बायोकाट चल रहा है। जी हाँ, खुलेआम घोषणा करने से क्या होता है। उन्होंने वैक्सीन पे भी कहा कि नहीं लगाऊंगा कोरोना की वैक्सीन। अमित देवगन से बोले बाबा रामदेव तो आने लगे हैं ऐसे कमेंट। जी हाँ, आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने ऐलान किया था कि वो कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उनके इस बात पर यूजर लिख रहे हैं कि जब बाबा रामदेव को वैक्सीन पर ही भरोसा नहीं, तो मोदी पर क्यों भरोसा कर रहे हैं और क्यों मंजूरी दी। जी हाँ, इस तरह के डिबेट में भी बाबा रामदेव शामिल रहते हैं। हमेशा बाबा रामदेव कहीं ना कहीं उंगली करने में लगे रहते हैं। और साथ में उन्होंने कहा
वो महाज्ञानी भी बन चुके हैं। साथ में उन्होंने कहा कि वैक्सीन एक वैज्ञानिक शोध ही है, न कि किसी पंथ की है, न कि किसी राजनीतिक पार्टी की। जी हाँ, और साथ में वैक्सीन लगाने से भी मना कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि आखिर ये बाबा उस परिंदे के भांति, उस तोते के भांति क्यों बोल रहे हैं? कुछ बाबा चुप बैठे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये बाबा जो आज बाबा रामदेव के प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं, काफ़ी प्रोडक्ट ऐसी है जो धरती पुत्र ही उन दवाइयों को पैदा कर सकते हैं, जिनका नाम आयुर्वेदिक वो देते हैं। धरती पुत्र के माध्यम से ही वो दवाई उनको मिल पाएगी। दूसरी बड़ी बात, बाबा सदगुरु, जिनके बारे में आप जानते हैं, बाबा के नाम पे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जो प्रकृति को बचाने के नाम पर अपना अभियान चला रहे हैं। वो प्रकृति को बचाना चाहते हैं, लोगों को संदेश दे रहे हैं। जी हाँ, उनका मानना है कि देश के कुछ लोग अनपढ़ है, जिनको पता ही नहीं कि प्रकृति कैसे बचानी चाहिए। तो चलिए मानिए वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन देश की प्रकृति भी तभी बच पाएगी जब किसानों की फसलें, जब किसान बच पाएंगे। दूसरी बड़ी बात, बाबा श्री श्री जो बड़े महाज्ञानी हैं, स्वर्ग में जाने का ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन आज किसानों को इस नरक में देखकर, या किसान जिस प्रकार से कड़ाके की ठंड में पड़े हैं, ये नरक जैसा कार्य हो चुका है, उसको देखकर भी वो कोई ज्ञान नहीं बांट रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे बाबाओं को? जरूर लिखिएगा, हमारी इस वीडियो में कमेंट में जरूर लिखिएगा। दी पब्लिक चैनल की इस वीडियो को जितना शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि वीडियो हर किसी तक पहुंच पाए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।